तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जब से ब्रह्मोस मिसाइलें हमारी फोर्सेस को मिलनी शुरू हुई है उसके बाद से ऑफेंस को लेकर ये हमारी सबसे ताकतवर मिसाइलें मानी जाती है। यानी ऑफेंस के क्षेत्र में शुरुआती तौर पर हम लोग किसी भी युद्ध की परिस्थिति में इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, फिर आप सरफेस टू सरफेस कीजिए, शिप से कीजिए या फिर एयर से कीजिए, कहीं से भी आप इसका लॉन्च बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर स्पेशली बात की जाए इसकी एयर लॉन्च वेरिएंट की तो ये Su-30 MKI में इस समय इंटीग्रेट हमने कर रखी है और दोनों का कॉम्बिनेशन इतना शानदार है कि ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद Su-30 MKI की जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ चुकी है। Su-30 MKI से कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन खौफ खाने लगे हैं, क्योंकि अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आती है और इनसे हम लोग अगर ब्रह्मोस मिसाइलों को दागते हैं दुश्मनों के ऊपर, तो यकीन मानिए उनके पास इसको लेकर कोई भी काउंटर मेजर उपलब्ध नहीं है कि इनका अटैक रोक पाए। कहने का मतलब बहुत बेहतरीन चीज है ये। जिस भी फाइटर जेट में ये मिसाइल इंटीग्रेट आप कर देंगे, किसी भी शिप में आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये उस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का ही एक एक्सटेंडेड वेरिएंट आने वाला है, जिसे डेवलप किया जा रहा है पैरेलली ब्रह्मोस NG के साथ, और आने वाले 1.5 से 2 सालों में हम उसके डेवलपमेंटल परीक्षण देखने वाले हैं, जिसकी रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर और उसकी स्पीड बताई जा रही है 4.5 मैक से लेकर 5 मैक के करीब। यानी ऑलमोस्ट ये हाइपरसोनिक मिसाइल बन चुकी है और सीधे आप मुंबई से कराची तक अटैक कर पाएंगे। इस बार कराची जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1971 की तरह। लेकिन अगर बात की जाए एयर लॉन्च वेरिएंट की, तो ये फिलहाल केवल Su-30 MKI में ही इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है इसका साइज और इसका वेट। अगर इसके वेट की बात की जाए दोस्तों, तो ये 2500 किलोग्राम तक की मिसाइल आती है। अभी चूंकि Sukhoi 30 MKI की बात की जाए तो वो एक हेवी वेट क्लास का फाइटर जेट है, तो वो बड़ी आसानी से इसे लिफ्ट कर पाता है। लेकिन बाकी हमारे जो मध्यम कैटेगरी के या लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट हैं, उनके अंदर इस ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन इस समय पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि हमारा जो रफाल है, जो कि इस समय भारतीय वायुसेना का प्राइम वेपन बन चुका है, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रफाल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है भी कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को लिफ्ट करवा सके। तो क्या इस समय भारत ने सीक्रेटली रफाल के अंदर ब्रह्मोस मिसाइलों का इंटीग्रेशन कर लिया है? ये क्वेश्चन बार बार किया जाता है मुझसे। तो वैसे इसका कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता कि हाँ ऐसा कर लिया गया है या फिर नहीं ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों हमारे प्राइम वेपन्स हैं और दोनों का आपस में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है, जो कि हमारे दुश्मनों के खिलाफ कई गुना ज्यादा हमें एज दे सकता है। Sukhoi 30 MKI में ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के बाद वो जितना खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं बनता, उससे ज्यादा बन सकता है अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन रफाल के अंदर कर दे तो। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो फिलहाल नहीं दिखाई देता है कि ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन रफाल में किया गया हो। इसके पीछे एक लॉजिक को हम लोग काउंट कर सकते हैं और वो लॉजिक जुड़ा हुआ है ग्रीस से। हम सभी जानते हैं कि ग्रीस भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, और बड़ी बात यह कि भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है ब्रह्मोस NG, जो कि इसका एक लाइटर वेरिएंट होगा और कैपेबिलिटी इतनी ही होगी, इवन कई मामलों में कैपेबिलिटी इनहांस भी की जाएगी, तो उसके लिए काफी वेट कर रहा है। तो इस मिसाइल को वो इंटीग्रेट करने वाला है अपने द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट में। यानी ग्रीस के पास भी रफाल फाइटर जेट है फ्रांस से खरीदे हुए, तो वो चाहता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जल्दी से जल्दी NG वेरिएंट में तैयार हो जाए, ताकि इन्हें भारत से खरीद कर हम अपने रफाल में इनका इंटीग्रेशन कर दें। तो अगर ये जो पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल है ब्रह्मोस A, अगर ये रफाल में इंटीग्रेट की जा सकती तो शायद अभी तक ग्रीस और भारत के बीच में इन मिसाइलों को लेकर कोई ना कोई डील हम लोग होते हुए देख सकते थे। तो यहाँ पर काफी हद तक चांसेस है कि फिलहाल तक रफाल के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का इंटीग्रेशन नहीं किया गया होगा। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो रफाल के अंदर पहले से ही स्कैल्प मिसाइल मौजूद है। स्कैल्प मिसाइल भी काफी अच्छा डोमिनेंस देती है, वो काफी हद तक स्टेल्थ है, उसे भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाए ये काफी ज्यादा मुश्किल है। वैसे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि स्कैल्प मिसाइल को आप ब्रह्मोस मिसाइल की कैटेगरी में ही रख दें, क्योंकि इसकी स्पीड काफी कम है। यानी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड रखती है लगभग 2.8 या 3 मैक तक, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं अगर बात की जाए रफाल की स्कैल्प मिसाइल की, तो वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड 0.8 मैक से लेकर 0.95 मैक है। यानी आवाज की रफ्तार से 1 गुना तेज भी वो नहीं है, थोड़ा सा कम है उसमें, लेकिन फिर भी एक सेफ डिस्टेंस से दागने लायक ये रेंज हमें प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली ब्रह्मोस NG की, तो मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले खबर बताई थी कि इसके लिए भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने बूस्टर का निर्माण कर लिया है और 2 की संख्या में बूस्टर सौंप दिए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस को, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ब्रह्मोस NG मिसाइल का परीक्षण
किया जा सकता है। इसके लिए डेडलाइन बताई जा रही है 2022 के अंत तक, यानी आज से 4-5 महीनों बाद, या फिर 2023 के एकदम शुरुआत में। और शुरुआत से ही वैसे ये डेडलाइन रही है। अभी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो काफी लाइट होगी। उसका जो वजन होगा अप्रॉक्स 1.2 टन होने वाला है। और साइज की अगर बात की जाए तो पुरानी वाली ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा छोटी होगी, जिस वजह से इसका इंटीग्रेशन हम लोग तेजस मार्क 1A से लेकर बाकी जितने भी हायर कैटेगरी वाले हमारे पास फाइटर जेट मौजूद हैं उन सभी में हम लोग कर पाएंगे। यानी तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, एमका, टेड BF या फिर हमारे रफाल फाइटर्स एंड वेरियस और भी कई तरह के जो फाइटर जेट हमारे पास मौजूद है उनके अंदर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर Su-30 में भी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। इवन Su-30 पहले की तुलना में ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों को एक साथ कैरी करने में सक्षम होगा, क्योंकि इनका वजन और साइज दोनों ही कम है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।